कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो दर्शकों, आज मेरे हाथ में ये श्रीमद् भागवत गीता है और मेरे साथ में बैठे हुए दीपक मिश्रा जी, क्योंकि जो भागवत कथा है उसके विषय के अच्छे जानकार भी हैं। लेकिन हमारा विषय को धार्मिक नहीं है, हमारा विषय राजनीति है। अब आप कहेंगे कि राजनीति में कृष्ण जी कहां से आ गए? तो ऐसा माना जाता है जानकारों के अनुसार कि जो राजनीति की जो शुरुआत है वो भगवान श्री कृष्ण ने की थी और उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से धर्म युद्ध को लड़ा जाए और उनके मुकाबले का राजनीतिज्ञ कोई भी नहीं है। ऐसे देश और विदेश के बहुत सारे लोग कहते हैं। तो दीपक मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्कार स्टूडियो में। जी भाई। तो दीपक भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राजनीतिक विषय है, सर्दी का मौसम है, ऐसे सर्द मौसम में गर्मा गर्म चर्चा के अंतर्गत मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, आपको क्या लगता है कि इनका प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखिए, जहां तक दिल्ली का सवाल है जी, तो आम आदमी पार्टी के आसपास कोई भी पार्टी मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। जो मेरा राजनीतिक अनुभव कह रहा है, जो मैं ग्राउंड पे लोगों की बातें सुन रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में आम आदमी के आसपास भी कोई पार्टी मुझे नजर आ रही है। देखिए, इतनी बेहतरीन योजना कांग्रेस ने लॉन्च की है, 2100 के जवाब में 2500 रुपए, 25 लाख रुपए का बीमा। भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ चढ़कर अपनी बातें कह रही है, हालांकि उनका घोषणा पत्र भी हमारे सामने आया नहीं है क्या है। तो और आम आदमी पार्टी, आपको लगता है कि अब की बार हल्का प्रदर्शन कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लग रहा है इस बार बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कितनी सीटें आएंगी? 70 में से 70। मुझे तो 70 विधानसभा पूरा लगता है। मुझे इस बात पे चाय पीना पड़ेगी। नहीं, मैं भी आपके साथ, क्योंकि ना बहस गर्मा गर्म आपके साथ मुझे होने जा रही है लग रहा है। तो चाय की चुस्की ले लेते हैं। चाय की चुस्की ले लेते हैं। हाँ। तो मुझे बताइए कि जो दावा किया जा रहा है, हाँ जी, कि अब की बार भाजपा सरकार या कब बैक वापसी करने जा रही है कांग्रेस जी, तो इसमें से क्या ठीक रहेगा? एक बार फिर केजरीवाल या कांग्रेस वापसी करने जा रहे हैं, फिर लाएंगे केजरीवाल। तो क्या आप अपने सवाल किया था कि कांग्रेस भी 2500 देने के लिए कह रही है, भाजपा भी कह रही है। तो देखिए, ये कंपटीशन कौन ले गया? केजरीवाल। राजनीति में अगर जनता को कुछ भी बेनिफिट होता है तो ये तो अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ, सारी पार्टियों, हम कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं अच्छे काम हर किसी को करना चाहिए, और इसीलिए हमारी पार्टी का जन्म हुआ था। तो वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन शुरुआत किसने की? जनता अपने दिमाग में इस बात को भी रखेगी। तो दर्शकों देख रहे हैं, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं जो आम आदमी पार्टी के। तो चलिए मैं बात करता हूँ दक्षिण दिल्ली अम्बेडकर नगर। जी बिल्कुल। अजय दत्त यहाँ से 2 बार के विधायक है जी, और एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ में सुनने में आ रहा है, उनका विरोध है, बहुत सारे संगठन भी विरोध कर रहे हैं जी। बावजूद इसके आपको लगता है कि वो जीतेंगे? नहीं, मुझे तो लगता है अजय दत्त भारी बहुमत से जीतेंगे। हर बार उन्होंने वोटों का परसेंटेज बढ़ाया ही है, और आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव में भी हम लोग एक ऐसी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र था जिससे हम जीते थे। तो अजय दत्त जी, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी हर किसी के होता है। जिसका काम हो गया वो अच्छा है, जिसका काम नहीं हो पाया तो भाग्य बस किसी भी कारण बस नहीं हो पाया, तो वो एंटी इनकम्बेंसी तो हर जगह है। एक आप अंदरूनी भीतरी बात मुझे जिक्र कर रहे थे जी, कि भाजपा के जो लोग जिन्हें टिकट नहीं मिली वो लोग भी अजय दत्त का साथ देंगे आम आदमी पार्टी का। इसमें कहां तक दम है? नहीं, बिल्कुल होता है, तो सच्चाई है ही। ये तो, लेकिन तो नामों का खुलासा करेंगे? नहीं, ये देखिए, राजनीति में मैंने कहा ना, मैं किसी का प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, या मैं किसी को, राजनीति जो होती है ना, राज प्लस नीति, तो उसको राज में रहने दीजिए अजीत भाई, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अच्छा, तो आप किसे मजबूत मानते हैं? खुशीराम भारतीय जनता पार्टी बड़ी दबंगई दिखा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से प्रचार में उतरे हुए हैं। जयप्रकाश कांग्रेस से पिछले कई वर्षों से लगातार जुड़े गए, विनम्र स्वभाव के भी। बिल्कुल। और एक तरफ जो अजय दत्त हैं, जो 10 साल के विधायक हैं, एक तरफ वो हैं। किसे आप बड़ा मानते हैं कि ये बड़ा चेहरा है? मैं इस अम्बेडकर नगर में रहता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए सभी सम्मानित भाई हैं, साथी हैं, क्योंकि राजनीतिक द्वेष में भी विश्वास नहीं रखता हूँ। क्योंकि देखिए, राजनीति एक दंगल है, ठीक है। हर आदमी अपनी विचारधारा को लेकर चलता है, कांग्रेस अपनी विचारधारा लेकर चलती है, उसका प्रतिनिधित्व हर प्रत्याशी करता है। ऐसे ही हर पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी वो करते हैं। लेकिन जहां तक
राजनीतिक विचारधारा का सवाल आता है तो मैं अजय दत्त के आसपास किसी को नहीं देखता हूँ। आप किसी को मुकाबले में नहीं मान रहे? नहीं, मुकाबला तो नेचुरल है, 3 पहलवान है तो तीनों में मुकाबला होगा, कोई कम पड़ेगा, कोई धोबी पिछाड़ मार देगा, कोई जल्दी गिरा देगा, कोई घंटों उसका मुकाबला चलेगा, लेकिन अंत में जीतते हुए मुझे अजय दत्त ही नजर आए। तो दर्शकों, ये दीपक मिश्रा जो बता रहे थे कि, और इनका दावा था कि भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए लगातार प्रयासरत है, अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र से जयप्रकाश चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुशीराम चुनार चुनाव लड़ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है और कौन सी पार्टी रनर्स अप रहती है। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ भाई दीपक मिश्रा के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए मैं अजीत कुमार। अजीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पे आपने गर्मा गर्म चाय पिलाकर ये मौका दिया गर्मा गर्म मुद्दों पे चर्चा करने। दीपक भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। और ये जो भागवत गीता से शुरुआत की ना, ये हमारे सनातन या सनातन ही नहीं कह सकते, ये और कोई भी धर्म का व्यक्ति अगर इसको पढ़ेगा ना तो वो जिंदगी का सार क्या है इस भागवत गीता से। मुझे सबसे अच्छा आपका ये लगा कि आपने इसकी शुरुआत भागवत गीता से की और असली जिंदगी का सार भागवत गीता में ही है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।